हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मूव ट्रिक्स। तो दोस्तों, क्या आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो या फिर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो लेकिन बहुत टाइम लग रहा है यार सीखने में। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्टली सीखा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जब अपनी पहली लैंग्वेज सीखा था जावा, तो उसको सीखने में मुझे 3 महीने लगे थे। जी हाँ दोस्तों, 3 मंथ्स, टोटल 3 महीने लगे थे। उसके बाद जब मैंने दूसरी लैंग्वेज सीखी अपनी जावा स्क्रिप्ट, उसको सीखने के लिए सिर्फ मुझे 10 दिन लगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 दिन में मैंने दूसरी लैंग्वेज से कंप्लीट किया। अब मैं तीसरी लैंग्वेज अपनी सीखने जा रहा हूँ, डार्ट, और मेरा गोल है कि मैं उसको 7 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। तो दोस्तों, चीज़ें काम कैसे करती हैं? हाँ, ये बात सही है कि जब आप पहली लैंग्वेज सीखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई रहती है जो सीखनी पड़ती है और अपने उसके साथ एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से मालूम रहती है कि ये चीज़ होता है और दूसरी लैंग्वेज में उसको कैसे लिखा जाता है, बस आपको वो चीज़ सीखना पड़ता है। लेकिन जो मैंने पहली लैंग्वेज सीखने के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियाँ की थी जो कि मुझे इतना टाइम लग गया था पहली लैंग्वेज सीखने में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीख सकते हो बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्टली। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ रहती है जो कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज में मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं उस चीज़ को। जैसे कि मुझे अगर कोई कॉन्सेप्ट बताया, अगर मैं कहीं से कोई कोर्स कर रहा हूँ, मान लो कहीं से, या फिर ऑनलाइन कर रहा हूँ, ऑफलाइन कर रहा हूँ, कहीं से भी कर रहा हूँ, तो अगर उन्होंने कुछ चीज़ बताया तो मैं उसको क्या करता हूँ, अपने दिमाग में भरने की कोशिश करता हूँ कि हाँ ये हाँ, मेमोराइज करने की, उसको याद करने की कोशिश करता हूँ। तो कोई भी लैंग्वेज इस तरीके से याद करके काम नहीं चलेगा। उसको आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने होंगे और उन प्रोजेक्ट्स में अपनी लैंग्वेज का यूज करना होगा। क्या क्या चीज़ें कैसे काम करेंगी, प्रोजेक्ट के अनुसार आप जब चीज़ों को यूज करेंगे तो खुद ब खुद सारी चीज़ें ऑन द वे क्लियर होती जाएंगी। और दूसरी चीज़, अगर आप मान लो कि कोई अगर कोर्स कर रहे हैं, मान लो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाँ वीडियो देखा, पूरा वीडियो देख डाले, फिर उसके बाद वीडियो बंद किए, फिर उसके बाद चले गए बाहर, फिर उसके बाद तो कुछ करना है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो आप अपना जो कोर्स है वो ख़त्म करो, अपनी क्लासेस ख़त्म करो। क्लासेस ख़त्म करने के बाद घर पे आओ और अपना एडिटर ओपन करके तुरंत उन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो मैं तो क्या करता था कि वीडियो जब देखता था तो तुरंत अगर मुझे कोई नई चीज़ मालूम पड़ती थी या फिर वो कोई नई चीज़ बताता था तो मैं तुरंत वीडियो को पॉज करता था और अपनी एडिटर पे वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करता था। तो ऐसे जैसे आप सारी चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तुरंत, तो वो सारी चीज़ें खुद आपके माइंड में जो भी चीज़ें रहती है भरती चली जाएंगी। मतलब प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें सारी क्लियर होती चली जाएंगी। हाँ ये चीज़ है, हाँ ये चीज़ है। अगर आप सोचेंगे कि हाँ ये तो मुझे याद हो गया है, हाँ तो ये हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। याद करके कुछ नहीं होएगा जब तक आप उसको कोड लिखोगे नहीं, अपने हाथों से लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि जैसे आप वीडियो देख रहे हो, कुछ नया चीज़ मालूम पड़ा, पॉज करो वीडियो, फिर उसके बाद अपना खुद उसको इम्प्लीमेंट करो, खुद देखो, खुद लिखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो वीडियो में। और एक गलती है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाँ, अगर मान लो कोई कोर्स लिया है मान लो, तो उसने जो एग्जाम्पल्स बताए, हम क्या करेंगे वही एग्जाम्पल्स लेंगे और वही एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया, वही रिजल्ट आया, खुश हो गया और मेरा कोड तो रन कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आप वो एग्जाम्पल के साथ तो शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, अपने से खुद से एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, नए नए एग्जाम्पल्स और लेने पड़ेंगे, वैल्यूज़ को चेंज करके देखना पड़ेगा, नंबर्स को आगे पीछे करके देखना पड़ेगा और चीज़ों को तोड़ मरोड़ के देखना पड़ेगा कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। हमको ये देखना है चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, इनको काम कैसे करवाया जा सकता है अपने हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, अपने हिसाब से इसको काम कैसे करवाया जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा, चीज़ों को आगे पीछे करके तोड़ मरोड़ के देखना पड़ेगा, अपने खुद से दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि एरर भी आए, बहुत सारे कोड आपके रन भी ना हो, लेकिन उससे भी आपको थोड़ा बहुत तो सीखने को मिलेगा कि भाई एरर क्या आया है, मैंने गलती क्या की है। जब आप कोई गलती कर देते हैं ना, आपके कोड में रन नहीं होगा, गलती कर देंगे ना, तो वो गलती आपको क्लिक हो जाएगी, वो गलती आप दोबारा नहीं करेंगे। तो एक चीज़ तो आप ये सीख जाएंगे कि ये गलती नहीं करनी है। तो क्या चीज़ करना है वो सीखने से अच्छा, वो तो सीखना ही है, क्या चीज़ नहीं करना है जब आपको वो भी मालूम होने लगेगा तो आप खुद ब खुद एक्सपर्ट बनते जाएंगे। और एक बात दोस्तों, जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, तो जैसे कि कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि हाँ, जब मैं ये लैंग्वेज सीख जाऊंगा तब मैं कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। अब लैंग्वेज कब सीखेगा, कब नहीं सीखेगा, कब उसमें परफेक्ट होगा और कब जाके नया प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करेगा, तो इसके लिए तो भाई राम ही जाने। तो आपको क्या करना है, आपने कोई प्रोजेक्ट कोई कोर्स लिया, उसको कंप्लीट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करो उसको,
और कंप्लीट करने के बाद सारी चीज़ें देखोगे ये काम कैसे कर रही है। भले ही आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमको अभी बहुत अटपटी लग रही होती हैं, बहुत हमारे दिमाग में घुस नहीं रहा होता है। लेकिन जब आप उसको रियल वर्ल्ड में आप जाते हो, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, जब आपको उस चीज़ का काम पड़ता है, यूज आता है कि हाँ मुझे इस चीज़ का यूज है। पहले मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ऐसा क्या है, ये ऐसा क्या है, लेकिन जब मुझे रियल प्रोजेक्ट में जब हमको यूज में आएगा तो आप खुद जाओगे इस चीज़ को ढूंढोगे और सर्च करोगे और फिर मालूम पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है, तो आप खुद इस चीज़ का यूज करोगे। तो आपको अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो आप उसको एकदम फंसे मत रहो, उसमें जाल में फंसे मत रहो। आप बाहर निकलो जाल से, अपना रियल वर्ल्ड में जाओ, प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो और जब आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ते जाएंगे आप खुद मैच्योर होते जाएंगे। और जब आप जैसे प्रोजेक्ट में फंस गए कहीं पे, तो जाओ गूगल करो, सर्च करो कि ये चीज़ कैसे हल होगी। जब आपको उसका हल मिलेगा तो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा ओ इसका ये यूज है, तो आपको खुद वो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ठीक इसी तरीके से मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखा था। कोर्स ख़त्म करने के बाद, कोर्स तो समझ लो एक शुरुआत है, आप कोर्स से ही पूरा चीज़ें नहीं सीख जाओगे। जब तक आप प्रोजेक्ट से क्रिएट नहीं करोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। और बहुत सारी प्रोजेक्ट्स क्या है, एक समझ लो कोर्स क्या है, समझ ABCD सिखाएगा आपको। आगे चीज़ें प्रोजेक्ट्स में तो आप उसमें सेंटेंस बनाना सीखोगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे उसमें। तो आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करो, दूसरा करो, तीसरा करो और करते रहो। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो कि आपको मदद करेंगे कोई भी लैंग्वेज को फास्टली सीखने में और आसानी से सीखने में। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ यार लाइक करो इस वीडियो को और कमेंट करो, नीचे कमेंट करो। आपकी कोई क्वेरीज है, आपका कोई सवाल है या फिर कुछ आप शेयर करना चाहते हो हम लोगों के साथ में, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो लाइक कर दो यार। लाइक करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन होगा ना, अंदर की जो आग है ना वो भड़कने लगती है, चले यार और वीडियो बनाते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो में, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले और में इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।